हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी धन्यवाद, प्रणाम सर। शिव माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी प्रभु। सिंह आती बोलिए 10 नाम और आज गुरु आज्ञा से। जी प्रभु। जिसका टंग है आज शुरू कीजिए। जी गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। कंचन दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वोत्तम को दंडवत प्रणाम। सर्वोत्तम कृष्णा गुरु जी धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिनि, प्रह्लादलाददायिनि, हिरण्यकशिपूर्वक्यः, हिरण्यकशिपूर्वक्यः, श्रीलटङ्कनखालय, श्रीलटङ्कनखालय, ये तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, ये तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, जतो जतो जामिनी ततो नरसिंहा, बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहमादि शरणं प्रपदे, तब कर कमल भरे अद्भुत संगम, दलित हिरण्यकाशि तनुभृंगम, केशवधूत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नृसिंह देवता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 10 नाम अपराध। भगवान नाम के प्रचार करने वाले महाभागवत की निंदा ना करना, श्री ब्रह्मा आदि देवता के नाम को भगवान समझना अथवा उनसे भिन्न समझना, आध्यात्मिक अवज्ञा करना, वैदिक शास्त्र और प्रमाण की खंडन करना, हरे कृष्णा महामंत्र जप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवान नाम के अर्थवाद को आरोप न करना, नाम के बल पर पाप न करना, हरे कृष्णा महामंत्र को जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड से सम्मान न समझना, असाधु व्यक्ति को कृष्ण नाम के महिमा को उपदेश न करना, हरे कृष्णा महामंत्र को जप में पुण्य विश्वास न होना और इसकी अगाध महिमा सुनने पर भी विशेष आसक्ति बनाए रखना, ध्यान पूर्वक जप न करना, ये भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सब भक्तों को वैष्णव समझना चाहिए। जीवन की अभिष्ट सिद्धि कृष्ण को प्रेम प्राप्त करने हेतु नाम अपराध से सदैव बचना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। हरि बोल हरे माता जी। कृष्णा। हरि बोल माता जी। सुंदर, बहुत बोल सुंदर। माता जी, हरि बोल। बहुत हरे सुंदर कृष्णा। बात। सभी भक्तों को दंडवत हरि प्रणाम। बोल माता जी। हरे हरि बोल। कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जो है सब गुरु जी के आशीर्वाद और वैष्णव के आशीर्वाद, मेरा कुछ नहीं है, और जो गलती हो गया मेरे को माफ कर दे।
हरे कृष्णा सभी भक्तों को पहचान करना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्री गुरवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को गुरु जी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी गुरु जी दंडवत गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत गुरु माता जी जी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु कृष्ण जी गुरु को जी दंडवत प्रणाम। हे कशु नाम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। काय के बताया। ओके, किसका टर्न था वो जरा दादा बता माझी दीजिए। ओढणी दिसते का पिंक वाली बघ बाहेर. आपल्या याच्यात बघ, हरे याच्यात. कृष्ण, अपने माइक बंद कीजिए माता जी। हरे कृष्ण। तो ओके, तो अगर किसका माइक है ऑफ है तो जरा 50% तो फोर्स बना रहा और कृष्ण मोहन प्रभु का बनाओ। और जरा अभी मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा बताने का। जी, तो किसका टर्न था आज? शुरू कीजिए बताने के लिए। सुश्री माता जी। जी गुरुजी, मेरा था आज तो मेरा एनिवर्सरी है गुरुजी। मैं तो और मेरा पापा मम्मी का भी एनिवर्सरी है गुरुजी। थोड़ा आज मार्केट गई थी, मंदिर भी गई थी गुरुजी। मैं प्रिपरेशन तो कुछ नहीं हुए, कल तो एग्जाम था गुरुजी। आज क्या मैं बोलूंगी। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। गुरुजी का शायद नेटवर्क का इशू है। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु गुरु जी जी ट्रैवलिंग कर रहे हैं कृष्ण प्रभु जी, तो हो सकता है उनका नेटवर्क नहीं आ रहा हो। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैं तो मैसेज डाली थी आपको। आप अभी डाली थी क्या कुछ देर पहले? हरे जी जी कृष्ण। जी डाली थी। अच्छा, तो ये अभी जस्ट मैं देखा हो, क्योंकि हमारे यहाँ नाइट होता है माता जी। तो हरे कृष्णा गुरु जी आ गए। हरे कृष्ण। हो गया बता। गुरु गुरु जी कल एग्जाम हुए थे ना, तो इसलिए माता जी यही बात बता रही थी। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन का पहले के दिन का तो प्रिपरेशन करके रखना। तो सैटरडे के दिन हमने आंसर लिए थे। कर्म जो के ऊपर क्वेश्चन आंसर दिए थे गुरु जी। कृष्ण मोहन प्रभु, आप बताइए।
कि हमने स्टैटिक जो क्वेश्चन किए उसके बारे में। जी गुरु जी, जी गुरु जी, मैं बताता हूँ गुरु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु जी, आपने तीसरे अध्याय के क्वेश्चन आंसर आपने दिए थे, क्वेश्चन दिए थे आपने, और उसके आंसर्स भी आपने बताए थे। तो आपने पहला क्वेश्चन जो आपने दिया था कि अर्जुन तीसरे अध्याय में क्यों भ्रमित होता है, और इसके आंसर में आपने बताया था कि दूसरे अध्याय में अर्जुन ने अध्याय में जो अर्जुन ने समझा कि युद्ध करना, कृष्ण भगवान ने समझाया, जो समझाया था उसके अनुसार अर्जुन समझा कि युद्ध करना एक घिनौना कार्य है और बुद्धि योग के द्वारा उसको दूर रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने बताया था, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाह रहे थे कि निष्काम कर्म योग के द्वारा ही तुम अपने युद्ध के कर्तव्य को निभाओ। यानी निष्काम कर्म का आपने फिर बताया था कि निष्काम कर्म का मतलब है कि कर्म, अनासक्ति और ज्ञान, यानी कर्म से हमें अनासक्ति लेना है। तो ये आपने बताया था। दूसरा प्रश्न था कि कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी को उदाहरण देकर उसके बताने के लिए बोला था आपने, या इसी प्रश्न को आपने बताया था कि या सकाम कर्म, निष्काम कर्म और भक्ति योग को उदाहरण देकर समझाइए। दोनों प्रश्न एक ही थे। उसके बोलने के आपने अलग अलग तरीके से बताया था। फिर आपने बताया कि इसमें आपने एक उदाहरण दिया था कि 3 महिला भक्त का आपने उदाहरण दिया था समझाते हुए कि एक महिला भक्त है जो मंदिर में राजभोग बनाने की सेवा करने जाती है, और वह अपनी इच्छा से राजभोग बनाती है, भगवान को अर्पण करती है, और फिर स्वयं उसको अपने घर ले जाती है। तो यानी कर्म भी हमारा, इच्छा भी हमारा, इच्छा हमारा, कर्म हमारा और फल भी हमारा। तो ये आपने सकाम कर्म बताया था। फिर आपने बताया कि अगले दिन दूसरी महिला आती है, वह भी राजभोग बनाती है, वह अपनी इच्छा से राजभोग बनाती है और राजभोग दूसरों में बांट देती है। तो आपने बताया ये निष्काम कर्म योग है, यानी इच्छा मेरी लेकिन फल मेरा नहीं है। और तीसरा आपने बताया था कि जो तीसरे दिन जो 2 महिला आती है, वह महिला वो भी राजभोग बनाने के लिए जाती है, लेकिन वह राजभोग बनाने के पहले जो मंदिर के अध्यक्ष हैं उनसे पूछती है कि मैं भगवान के लिए जो राजभोग बनाना है वो क्या बनाऊं, और उनके कहे अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार वो राजभोग बनाती है, और फिर भगवान को अर्पण करने के बाद फिर उनसे आज्ञा लेती है कि इसका क्या करना है। और आपने बताया कि वो जो मंदिर के अध्यक्ष होते हैं वो बोलते हैं ये सब तुम ले जाओ अपने। तो यानी यहाँ पे इच्छा भी मेरा नहीं है और फल भी मेरा नहीं है। तो इसको आपने बताया था तीसरी कैटेगरी, यानी भक्ति योग, यानी जब हम गुरु की आज्ञा मान के हम अपना कर्म करते हैं। तो दूसरे प्रश्न का ये आंसर था। तीसरा आपने बताया था लिफ्ट और सीढ़ी का उदाहरण देकर, चित्र देकर बनाने के लिए। और इसमें आपने चौथा प्रश्न था कि मिथ्याचारी और निष्ठावान व्यक्ति किसे कहते हैं। तो आपने बताया था कि मिथ्याचारी जो अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करता है, लेकिन उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन हमेशा करता रहता है, यानी वो इंद्रिय विषयों से अपने आप को दूर नहीं रख पाता है। तो आपने उदाहरण दिया था कि जो बिना गुरु के मार्गदर्शन के अपने स्वयं से जो, जैसे लोग वृंदावन चले जाते हैं और वहां पे यद्यपि वो अपने जो कर्मेंद्रियां हैं उनको बस में रखते हैं, लेकिन उनके अंदर में जो इंद्रिय विषय के प्रति जो उनका चिंतन है वो नहीं खत्म हुआ रहता है। तो उसको उसको आपने मिथ्याचारी बताया था। दूसरा आपने बताया था जो निष्ठावान है, जो अपनी कर्मेंद्रियों को मन के द्वारा बस में करने का प्रयत्न करते हैं और बिना आसक्ति के अपने कर्म करते हैं। इसमें और मिथ्याचारी में अंतर है, आपने बताया
कि वो गुरु के मार्गदर्शन में ही भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, यानी गुरु का उनके जीवन में बहुत ही महत्व होता है, जो निष्ठावान होते हैं। फिर आपने 5वां प्रश्न बताया था कि अनुसरण और अनुकरण का भेद। तो आपने बताया था कि अनुकरण यानी भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया और भगवान शिव ने विष पिया, तो महान व्यक्ति के हमें नकल नहीं करना चाहिए। एक साधारण इंसान को ऐसी हम लोग ये चीजें नहीं कर सकते हैं। फिर आपने बताया कि जैसे प्रभु रामचंद्र जी थे, वो एक पत्नी व्रता थे, अपने पिता की आज्ञा मानकर वो आज्ञा माने और वो वनगमन किए। तो एक साधारण इंसान हम इसका हम अनुसरण कर सकते हैं। अतः हमें कृष्ण की लीला का अनुकरण नहीं करना चाहिए, परंतु राम की लीला का हमें अनुकरण कर सकते हैं, कि वो एक हम लोग के लिए आगे है। फिर आपने अनुसरण के लिए बताया कि भगवान कृष्ण ने जो गीता में बातें कही हैं, उसको हम अपने जीवन में उसका हम अनुसरण कर सकते हैं। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था कि भगवान के आदेशों का पालन करने से और उनकी उपेक्षा करने से हम क्या परिणाम होता है। तो आपने बताया था कि ईर्ष्या रहित और हमें श्रद्धावान होना चाहिए। इसका परिणाम फल की इच्छा से हम मुक्त हो जाते हैं। और आपने बताया था कि हमारे दुख का कारण हमारी अपेक्षा है। हम जितनी अपेक्षा रखते हैं और वो जब पूर्ण नहीं होती है तो हमें दुख होता है। अगर हम अपेक्षा रखते हैं तो भ्रमित अवस्था में हम जीते रहते हैं। तो आपने ये बताया था हम जब हमारे प्रयासों में असफल रहेंगे और हमेशा अज्ञान में रहेंगे। तो ये इन पॉइंट्स को आपने बताए थे गुरुजी। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न थे वो हमारी भक्ति योग कर्म योग जो हम करते हैं, इनका महान शत्रु कौन है और वह कहाँ रहता है। तो आपने बताया था कि काम या जो हमारा अनियंत्रित मन है, वही हमारा सबसे महानतम शत्रु है, और यह हमारी इंद्रियों में, मन और बुद्धि में रहता है। तो ये आपने बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि काम की व्याख्या करें और यह क्यों उत्पन्न होता है। तो आपने इसके विषय में बताया था कि काम जो है वो भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है, जो आंशिक स्वतंत्रता प्रदान की है। और जब हम इसका दुरुपयोग करते हैं, गुरु का कहना अस्वीकार करते हैं, तो मेरा जो सेवा भाव है वो काम भाव में परिणत हो जाता है। जो कार्य, फिर आपने बताया था कि काम क्या है, जो कार्य हमें कृष्ण से दूर ले जाए, वो सारे कार्य वो काम की श्रेणी में आते हैं, वो काम कहलाते हैं। और आपने उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार दूध में विकार उत्पन्न हो जाता है तो वह दही बन जाता है, उसी प्रकार जो हमारा जो सेवा भाव है, और वो हमारा काम भाव में भी परिणत हो जाता है। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, 9वां प्रश्न था कि काम पूर्ण होता है तो क्या मिलता है, और वो काम अपूर्ण रहता है तो हमें क्या मिलता है। तो ये तो आपने बताया था कि जब हमारा काम जब हमारा अपूर्ण होता है तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है, और जब काम पूर्ण होता है तो हमें लोभ उत्पन्न होता है। ये आपने बताया था। काम पूर्ण हुआ तो लोभ उत्पन्न होता है, और पूरा नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। आपने उदाहरण दिया था कि नौकरी करने पर हम तनख्वाह में वृद्धि के लिए प्रयास करते हैं, और अगर वही नहीं होता है, अगर हमारा कोई काम नहीं बनता है तो हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो फिर आपने आगे बताया था कि कृष्ण के लिए सभी इच्छाएं करने से, आ, भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा करने से, और फिर हमारे जो बच्चे हैं उनको हमें कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए, और जो आपने जो क्रोध हमें किस पे करना चाहिए, जो हमारे गुरु की निंदा करते हैं, जो हमारे भगवान की निंदा करते हैं, उन पे हमें क्रोध करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन था कि काम पर मैं कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ। तो आपने बताया था
कि अपनी जो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा और हाथ, जो हाथ पैर, जैसे हाथ से सेवा, भगवान की सेवा करना, पैर से मंदिर जाना, तो इन सब पे आपने बताया था कि नेक्स्ट था कि आत्मा बुद्धि से बढ़कर है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने ठीक बताया है, था हरे कि ओके जी 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 कृष्ण मोहन जी धन्यवाद। ओके धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम, भूल को माफ बहुत करिएगा अच्छा गुरु जी। कृष्ण मोहन जी, बहुत सुंदर बताया। हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा गाया कृष्ण मोहन प्रभु जी आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो आज हम चौथा अध्याय का शुरुआत कर रहे हैं। तो चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण है, वह 3 अध्याय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ पहले कि 3 अध्याय में क्या हुआ। पहले अध्याय में हम सबको पता है कि अर्जुन है युद्ध न करने के कारण देता है, और कारण देने के बाद उसको ऐसा लगता है कि युद्ध करने से मेरा कोई हित नहीं है, अहित होने वाला है, तो युद्ध करके कुछ मतलब नहीं है। और उसके मन में ये विचार फिर आता है कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों, मैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि में मैं आया ही क्यों, ये उसको लगता है। और इतना डिप्रेशन में जाता है, इतना भ्रमित होता है कि उसको लगता है कि अगर दुर्योधन के सैनिक मुझे अगर मार डालेंगे वही सबसे अच्छा होगा। तो इस तरीके से पहला अध्याय समाप्त होता है। और दूसरे अध्याय के पहले 3 श्लोकों में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण फटकार लगाते हैं, और उसके बाद अर्जुन को ऐसा लगता है कि अभी मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि मुझे अपने मन से मेरे सामने दिख रहे हैं जो समस्याएं हैं या परेशानियां हैं, मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए वह प्रामाणिक गुरु का खोज करता है। तो उसको लगता है कि क्यों ना मैं भगवान श्री कृष्ण को ही अपना गुरु स्वीकार करूं। तो दूसरे अध्याय में अर्जुन है कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, और जैसे ही गुरु के रूप में स्वीकार करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान बताते हैं, फिर सकाम कर्म, निष्काम कर्म और बुद्धि योग, और उसके बाद आत्माराम व्यक्ति के लक्षण, या जो स्थिर बुद्धि है, स्थिर बुद्धि व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं, इसके बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, ये 2 अध्याय में हमारे क्लियर हुआ था। तो हम सबको पता है कि 2 अध्याय में ही गीता खत्म हुई है। क्यों खत्म हुई है, कौन बताएगा? क्योंकि दूसरे अध्याय का नाम क्या है? दूसरा अध्याय का नाम दूसरे अध्याय का नाम है गीता सार। तो इसके लिए उस गीता के दूसरे अध्याय में सारा ज्ञान लिखा हुआ है कि एक भक्त को क्या करना चाहिए। आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुदेव। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी आ रही आवाज? जी गुरु जी। कृष्णा हरे हरे। जी गुरु जी। तो दूसरा अध्याय है अर्जुन को समझा नहीं।
इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय को और आगे के तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, ये 4 अध्याय भगवान ने इसलिए बताए क्योंकि अर्जुन को दूसरा अध्याय बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो इसलिए गीता ये दूसरे अध्याय में ही खत्म हो गई थी बेसिकली। लेकिन अर्जुन ने तीसरे अध्याय की शुरुआत में ही ये प्रश्न पूछा था कि हे मधुसूदन, मुझे आप बताइए कि मैं युद्ध करूं या युद्ध नहीं करूं। तो तीसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, देखो अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा परिवार है, इसलिए तुम युद्ध से पलायन नहीं कर सकते। तो अर्जुन यहाँ पर कृष्ण को कहते हैं, लेकिन भगवान आपने मुझे अभी अभी बताया कि ज्ञान का अवलोकन करके क्या करो, निष्काम कर्मयोग करो। तो भगवान ने कहा, अर्जुन मैंने ठीक ही कहा, लेकिन मेरा तुमको ये कहना है कि तुम पूरी तरीके से अनासक्त नहीं हो अभी तक। तो इसलिए मेरा तुमसे यही अनुरोध रहेगा कि तुम क्या करो, कर्तव्य को निभाओ और अनासक्ति और ज्ञान से युद्ध करो, ताकि तुमको कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो इस तरीके से तीसरे अध्याय को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे लिए कर्म करो, है ना। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक है, यज्ञर्थो कर्मण्यो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं, देखो अर्जुन, अगर तुम मेरे लिए कर्म करोगे, हाँ, क्योंकि मैं यज्ञ पुरुष हूँ, तो मेरे लिए कर्म करोगे तो तुम कर्म करने के बाद भी तुम मुक्त अवस्था को प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जो तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक है, ये हम सबके लिए इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो उसके बाद फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं, अगर अर्जुन तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ है, तो फिर भी मेरा तुमसे यही अनुरोध रहेगा कि तुम क्या करो, युद्ध करो। क्यों, कौन बताएगा? भगवान मुझे ऐसा भगवान अर्जुन को क्यों कहते हैं? भले ही अर्जुन तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अनासक्त नहीं हो, फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि तुम युद्ध करो। ये भी हमको समझना चाहिए। कौन बताएगा इसका आंसर? जी, रंजना सुल्तानिया। हाँ बोलिए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा गुरुदेव। अच्छा, प्रणाम धन्यवाद प्रणाम गुरुदेव। क्योंकि भगवान ये आज्ञा कर रहे हैं ना, भगवान ये कह रहे हैं, तो हमको भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा मानकर उनका जो आदेश है उसका हमको पालन करना चाहिए। और क्षत्रिय धर्म का पालन करना ये भी बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं कि तुम इससे मतलब जब निष्काम कर्म करोगे, बिना फल की इच्छा से करोगे, तो वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। ओके, ठीक है। मोहित कुमार। कृष्ण गुरु जी, तंत्र प्रणाम। कहिए गुरु जी। हेलो, हाँ बोलो, उत्तर बोलो इसका। गुरु जी इसका उत्तर ये है कि अर्जुन को इसलिए कहा जा रहा था कि तुम युद्ध करो, तो ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट करे। यदि वो अनासक्त हो गया हो तो भी उसे इसलिए युद्ध करने कहा जा रहा था, ताकि वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करे। अब पहले बार में कृष्ण भगवान उन्होंने कहा था कि तुम पूरी तरह से अनासक्त नहीं हुए, क्योंकि अर्जुन के मन में अभी भी मोह था अपने पितामह के लिए, गुरुद्रोण के लिए। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। तो मोहित कुमार ने एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर हमें ये बताया कि भगवान ये चाह रहे थे कि अर्जुन, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम तीनों जगत में फैला हुआ है। तुम गांडीवधारी अर्जुन हो। तुम्हारे जैसा क्षत्रिय या धनुर्धरी इतिहास में अभी तक पैदा नहीं हुआ है। तो भगवान चाह रहे थे, अर्जुन, अगर तुम युद्ध करोगे, अपने कर्तव्य का पालन करोगे, तो दुनिया भी क्या करेगी? दुनिया भी तुम्हारा अनुकरण करेगी।
समझ में आ रहा है? तो भगवान ये चाह रहे थे, अभी मुझे बताओ, अगर कल जाके अगर नरेंद्र मोदी इस्कॉन के मंदिर में जाके 16 माला करने लगा तो क्या होगा बताइए मुझे, कौन बताएगा? अगर कल से नरेंद्र मोदी इस्कॉन मंदिर में जाके 16 माला करने लगा तो क्या होगा पता है आपको? पूरी सभी लोग करेंगे, सब लोग करेंगे जाकर। हाँ, पूरी दुनिया है उसको लोग इमिटेट करने करेगी, बराबर है? पूरी दुनिया है वो भी इस्कॉन मंदिर में जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी साधारण व्यक्ति है क्या? नहीं। नहीं है, अरे नहीं। हाँ, तो इसलिए भगवान अर्जुन को यही बता रहे थे, अर्जुन अगर तुम संन्यास लोगे तो दुनिया क्या करेगी? दुनिया भी संन्यास लेगी और कर्तव्य कोई निभाएगा नहीं। लेकिन एक चीज आप समझिए, जो भक्त होता है ना, उसको कर्तव्य निभाने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है अगर उसका हृदय शुद्ध हुआ है तो। लेकिन ये सारी चीजें उसको आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में ही करने चाहिए, क्योंकि मेरा हृदय कितना शुद्ध हुआ है ये हम बता सकते हैं क्या? हम नहीं बता सकते। गुरु बता ठीक है? बताते। हाँ, तो इसलिए हमें कितना भी लगे कि मेरे सपने में कृष्ण आते हैं, या मैं 64 माला करता हूँ, या मैं 64 माला करती हूँ, या मुझे नींद ही नहीं आती है, 2 घंटा सो के मैं 4 बजे उठती हूँ, इसका ये मतलब है क्या कि मेरा हृदय शुद्ध हुआ है? नहीं, नहीं। इसका ये मतलब नहीं। जब तक आपको गुरु सर्टिफाइड नहीं करता है कि आप अच्छे भक्त बने हैं, अभी आप कर्तव्य को थोड़ा सा कम करके भगवान के पास अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हो। ये भी आपको आध्यात्मिक गुरु ही बताता है। लेकिन जब तक एक गृहस्थ होता है, एक पत्नी होती है, पति होती है, उनको तब तक कर्तव्य निभाने पड़ते हैं जब तक कि उनके पुत्र है, विवाह नहीं होता है। तो इसके लिए विवाह तक उनकी जिम्मेदारी बनी रहती है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी समझना है कि मुझे आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करना परम आवश्यक है। तो इस तरीके से तीसरा अध्याय है वह समाप्त होने ही वाला था। तो अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण मुझे ये बताइए कि मैं कभी भी पाप करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे से पाप क्यों हो जाता है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबका ये प्रॉब्लम है। तो भगवान फिर अर्जुन को काम के बारे में बताते हैं जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये शत्रु कहाँ बैठता है ना, हम क्यों एजिटेट होते हैं, ये सारा चीज के लिए मैंने 2 लेक्चर लिए थे। अभी हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हमारे हर एक भक्त को ऐसे मुंह जबानी पूरे अध्याय छोटा छोटा करके एक्सप्लेन करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? सारे ऐसे पहला अध्याय में क्या था, दूसरे अध्याय में क्या था, तीसरे अध्याय में क्या हुआ, अभी चौथे अध्याय में क्या होने जा रहा है। जिस तरह से एक फिल्म होती है ना 2.5 घंटे की, वैसे 2.5 घंटे की फिल्म के जैसे ये 18 अध्याय हमको बताना आना चाहिए। गुरुजी यहाँ पर एक प्रश्न है कि जैसे एक कारण तो मोहित प्रभु जी ने बताया कि वो अर्जुन एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। दूसरा कारण तो ये भी हो सकता है ना कि कृष्ण श्लोक में कहते हैं कर्मण्येवाधिकार से, उस श्लोक में कि अपने कर्म करने में तुम आलस नहीं करना है। ये भी तो हो सकता है गुरुजी दूसरा कारण। लेकिन यहाँ पर अगर गुरु उनको कहता है कि तुम ये करो तो फिर उसको वही करना पड़ता है ना। यहाँ पर अर्जुन के गुरु कौन है? श्री कृष्ण है। तो कृष्ण अगर कहेंगे वही करना होगा उसको, बराबर है। और आध्यात्मिक जीवन का यशस सफलता पूर्वक मार्ग कौन सा है? भले ही हम गीता पढ़े हैं, भले ही हम भागवत पढ़े हैं, भले ही हम 18 वेद पढ़े, भले ही हम 108 पुराण भी पढ़े, लेकिन जब तक हम हमारा गुरु अगर हमको ये बोलता है तुम यही चीज करो, तो वही क्या है? वही हमको जिंदगी भर करना है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, भले ही हम गीता के 700 श्लोक याद करें, लेकिन अगर हमारे गुरु कहते हैं
कि आपको मंदिर में जाके झाड़ू पोछा मारते रहना है जिंदगी भर, तो फिर हम क्या करेंगे? हम गुरु को बोलेंगे क्या, अरे आपको पता नहीं मुझे 700 श्लोक याद है, आप ये मुझे क्या बोलते हैं झाड़ू पोछा मारने को? ऐसा बोलेंगे हम गुरु को? ऐसा नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसलिए ये बात हमको समझनी चाहिए। हम गीता भागवत इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम गुरु के आज्ञा का पालन अच्छे से कर सकते हैं और हम अच्छे से ये समझें कि आध्यात्मिक गुरु हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है ना? गीता पढ़ने से अगर हमको ये समझ में आता है कि मैं बहुत ज्ञानी बनना चाहता हूँ या मैं ज्ञानी बनना चाहती हूँ, तो ये हम फिर अहंकारी हो जाएंगे। हमें तो विनम्र बनना है ना? तो इसलिए हमें मार्गदर्शन की परम आवश्यकता है। तो अभी हम चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो चौथे अध्याय का शीर्षक क्या है? चौथे अध्याय का शीर्षक है ज्ञान योग। दिव्य ज्ञान योग। ज्ञान योग ये चौथे अध्याय का शीर्षक है। और ये बताने के पीछे अगर आपको पता होगा कि भगवान आखिरी श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान का अनुशीलन करके इस काम रूपी शत्रु को तुम दूर रखो। बराबर है? हमने सुना था आखिरी श्लोक में। देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ज्ञान का अनुशीलन करके तुम काम रूपी युद्ध से दूर रहो। बराबर है? जब हमको खुजली आती है तो अगर हमको ये ज्ञान है कि खुजाने से खुजली और बढ़ेगी, तो वो खुजाएगा क्या? बताओ, खुजाएगा? वो नहीं खुजाएगा, है ना? लेकिन अगर उसको ज्ञान ही नहीं है कि खुजली खुजाने से और बढ़ती है, तो वो क्या करेगा? जाएगा। और भी जाते रहेगा। तो इसके लिए ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि मैं ये काम रूपी खुजलाहट से कैसे बचूं। ठीक है? ये काम कैसा है? ये काम खुजलाहट की तरह ही है ना? ऐसे रोजमर्रा का जिंदगी में 3 दिन 4 दिन 6 दिन चले जाने के पश्चात अचानक ये खुजली आती है। सबको आती है कि नहीं खुजली? सबको आती है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको काम रूपी खुजली बिल्कुल नहीं आती है। अगर उसको नहीं आती है तो समझने का वो शुद्ध भक्त बन गया, है ना? या वो मुक्त आत्मा बन गया। हमने आपको एक कथा बताई थी अकबर और बीरबल की, याद है आपको? जो बूढ़ा, तो मुझे फिर से बताइए ना प्लीज। पूरी आवाज आ रही है आपकी। आवाज कट रही है, ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा ओके, हरे कृष्णा। आ रही आवाज? जी गुरुजी आ रही है। हरे कृष्णा। तो भगवान अर्जुन को यही बता रहे थे। एक्चुअली अकबर बीरबल को ये कह रहा था कि बीरबल जी, मुझे ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में काम चला जाता होगा। तो बीरबल कहते हैं कि असंभव महाशय। तो अकबर कहता है कि कोई उदाहरण दे सकते हो मुझे? तो बीरबल कहता है, कुछ चलो आप चलिए और आपके साथ आपकी बेटी को भी लीजिए साथ में। अकबर की बेटी जवान थी और बीरबल उनको ऐसी जगह ले जाता है जहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति अभी मरने ही वाला होता है ना? और जैसे ही अकबर और बीरबल दोनों एंट्री करते हैं, है ना? और कौन बताएगा मुझे, बूढ़ा आदमी किसको पहले दिखता है? अकबर की बेटी। अकबर की बेटी। हाँ, बेटी। तो किसको देखता है? वो उनके बेटे को। और उनको देखता नहीं है, देखते भी नहीं। और अकबर किसको देखता है? अकबर उस बीरबल किसको देखता है? बीरबल अकबर को देखता है।
तो इस तरीके से उत्तर मिल जाता है। बराबर है। उसके बाद हमने 2 दिन पहले आपको प्रभुपाद के शिष्य का भी उदाहरण दिया था, आपको याद है वो? जी गुरु जी। जी गुरु जी हाँ बहुत दिन हो जी याद है। गुरु जी। हम देख रहे थे आप देखते हैं कि, वो शिष्य है वो आकर्षित होता है, लेकिन वह प्रभुपाद के साथ होता है। तो प्रभुपाद उसको समझाते हैं कि देखो भाई, अगर ये औरत इतनी सुंदर है तो उस औरत को बनाने वाला विधाता वो कितना सुंदर होगा। बराबर, इस तरीके से प्रभुपाद उसको समझाते हैं। ओके? तो इसलिए हमको चौथा अध्याय बताने के पीछे भगवान का यही मनोभाव था कि अर्जुन को ये ज्ञान और परिपक्व होना जरूरी है, क्योंकि ये काम रूपी खुजली ऐसी है ना कि हम कितना भी जपा करें, ये 3 दिन 6 दिन, किसी का 8 दिन, किसी का 1 महीना, किसी का 1.5 महीना, ये बीच बीच में आता ही रहेगा और हम सबका ये अनुभव है। हाँ, बराबर है। और काम का डेफिनेशन हमने क्या देखा था? कौन बताएगा काम का डेफिनेशन क्या है? हाँ जी, अनिता यादव बोलो, काम का डेफिनेशन क्या है? आवाज कट रही है माता जी। आवाज नहीं आ हरे रहा है। कृष्णा। मैं हाँ। बोलूं गुरु जी? हरे कृष्णा गुरु जी, ऐसी कोई भी इच्छा जो हमें कृष्ण से दूर ले जाए वो काम कहलाती है। जी जी जी। तो मुझे बताइए, हमारे ग्रुप में ऐसे कितने लोग हैं जिनके 2 दिन 3 दिन तो कुछ भी ऐसी इच्छा, काम की इच्छा आ ही जाती है। आप सिंगर को रेस्ट दीजिए, हमारे सत्संग ग्रुप में ऐसे कितने गुरु जी फिर से बोलिए। ओके, तो हमारे सत्संग ग्रुप में ऐसे कितने भक्त हैं जिनको काम ये सताता है, और काम मतलब जो इच्छा भगवान से दूर ले जाती है हमें। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग फिंगर रेज नहीं कर रहे हैं, एक तो वो सिस्टम के सामने नहीं है, या तो दूसरा वो समझ नहीं पा रहे प्रश्न को, क्योंकि हर एक व्यक्ति संसार में है काम से पीड़ित है। बराबर है, क्या लगता है आपको? हर एक व्यक्ति है इस संसार में काम से पीड़ित है। बराबर है, लेकिन हर एक परसेंटेज अलग है। किसी का ज्यादा ही सताता है, किसी को 2 दिन में एक बार सताता है, किसी को 3 दिन 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता, लेकिन सताता जरूर है। ठीक है, लेकिन सताने के बाद में क्या करना चाहिए? जो काम की शत्रु उसके जीवन में आता है, क्या करना चाहिए? एक वॉइस नहीं आ बताइए, रही है गुरुदेव। आवाज आवाज कट रही है जी गुरु जी। गुरु जी आप फिर से पूछिए। आपका सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है। ब्रेक हो रही है। गुरुजी ने पूछा कि अगर काम सताए तो हमें क्या करना चाहिए। हाँ हाँ। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आ आवाज? जी गुरु जी आ रही है। जी गुरुदेव। जी गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? जी गुरु जी आ रही जी है। गुरु जी। जी गुरु जी। तो मेरा ये सवाल था जी, ठीक है। तो सवाल अभी मैं कहने का यही ये है कि हमें सबको ये काम रूपी शत्रु सताता है, लेकिन हम में से सबको इतना समझ में आया है कि काम रूपी शत्रु अगर मेरे ऊपर आघात करता है तो हमें 2 चीजें करनी चाहिए। पहला, कि हमें रोते रोते भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान के सामने खड़े होना चाहिए और भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण, मुझे बहुत जोर से
काम रूपी खुजली हो रही है। क्या बोलना चाहिए? हे कृष्ण, हे प्रभुपाद, मुझे जोर से काम रूपी खुजली हो रही है, मुझे आप बचाइए क्योंकि मैं अधीर हो रहा हूँ। ये कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा हम उस खुजली को सहन कर सकते हैं। कैसे सहन करेंगे? तो हमारे माइंड को डाइवर्ट करके। कितने लोगों को पता है कि अगर कोई विचार हमें सताता है तो हम क्या करते हैं? हमारे माइंड को डाइवर्ट करते हैं क्या नहीं करते? बताइए। हमारे मन को कोई दूसरा जी गुरु हाँ, जी गुरु जाते हैं ना। थोड़ा सा टहलने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक सुझाव दूंगा। अगर आपको काम रूपी शत्रु सताता है, हम सबको सताता है, तो हमें एक प्राणायाम, पता है आपको प्राणायाम, सांस ऊपर नीचे करना, वो भी हम कर सकते हैं। प्राणायाम भी कर सकते हैं, सांस ऊपर नीचे, उससे भी ये इमोशन चले जाते हैं। सबसे रामबाण उपाय अगर आपको मैं तो वही है, भगवान के सामने रोते रोते बताने का, कृष्ण मैं क्या करूं, अगर मैंने ये खुजाया तो मुझे पता है 2 दिन मेरे बेकार जाएंगे, कम से कम 2 से 3 दिन मेरे बेकार जाएंगे क्या नहीं? ऐसे ऐसा होता है क्या नहीं? खुजली खुजाने के बाद 2 दिन 3 दिन हमारे बहुत हो जाता है। हाँ, ऐसा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, ये होता है। जी गुरु जी, एक बार आपने अगर सहन नहीं कर पाते हैं तो बहुत दुख लगता है। हाँ, जी गुरु जी। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया ज्यादा तो कभी कभी 1 हफ्ता भी चला जाता है, 1 हफ्ता सत्संग में नहीं आते हैं और मुझे पता चलता है कि क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मुझे पता चलता है कौन व्यक्ति है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इस मार्ग पर हम 20 साल से चल रहे हैं, तो हमको फटाक से पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अगर वो बताएंगे नहीं तो फिर हम बोलते भी नहीं है, हम केवल मैसेज डालते हैं आया करो करके। बराबर है? ऐसा होता है ना, 3 दिन 4 दिन 2 दिन सत्संग में आना इच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए चौथे अध्याय में अभी हम एंट्री कर रहे हैं। तो मैं आपको ये सारा इसलिए चीज बता रहा हूँ कि चौथे अध्याय क्यों भगवान ने आरंभ किया, क्या भगवान सोच रहे थे। भगवान यही सोच रहे थे कि अर्जुन को मैंने बताया तो दिया, काम रूपी शत्रु है और काम को इंद्रियों से उसको क्या करना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए, इंद्रियों को सेवा में लगाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन फिर भी भगवान सोच रहे थे अर्जुन को और ज्ञान देना जरूरी है। तो इसलिए अभी पहला अध्याय, चौथे अध्याय का पहला श्लोक है। तो पहले अध्याय का चौथा श्लोक हमें अभी ले जाएगा दिव्य ज्ञान। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले मैंने ये जो ज्ञान है ये किसको दिया था? तो मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया था। हाँ, सूर्य देव को दिया था। हाँ, अभी सूर्य देव कौन है? तो सूर्य देव का नाम है विवस्वान। सूर्य देव ने फिर किसको दिया था? उसका पुत्र मनु मानव, हाँ, मनु को दिया, मनु को दिया। और मनु ने क्या किया? मनु ने वो ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु। तो ये सब लिखिए, हाँ, ये सब लिखिए कि भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाने के पूर्व भगवान ने भगवत गीता सूर्य देव को सुनाई थी, सूर्य देव को बताई थी। ओके? और इक्ष्वाकु को बताने के पश्चात अभी भगवान आगे बताएंगे दूसरे श्लोक में कि ये ज्ञान कैसे आता है, ये ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है और ये ज्ञान कैसे एक व्यक्ति से ट्रांसफर होके दूसरे व्यक्ति के पास चला आता है। तो भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आता है।
ठीक है, तो इसके लिए ये दूसरे श्लोक को आप अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये ज्ञान हमको पढ़ने से मिलता है। ज्ञान हमको पढ़ने से नहीं मिलता है, वो ज्ञान पढ़ने से हमारी जिज्ञासा पूर्ण होती है, लेकिन ज्ञान का हमको हमारे हृदय में तभी अंकुरित होता है जब हम गुरु के आश्रय में चले जाते हैं। हम गुरु के आश्रय में चले जाते हैं। आप में से कितने लोगों ने सत्संग को ज्वाइन करने के पहले भगवत गीता को पढ़ा था या पढ़ने का प्रयास किया था? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता है ना पढ़ने का प्रयास किया था सत्संग में आने के लिए? किया होगा, सबने किया था, बराबर। बहुत लोग रही है, कम से कम 50 लोग तो है, 40-50 लोग है दिख रहे हैं, किया था। लेकिन अभी जैसे आप सत्संग में आते हैं और आप जैसे सुनते हैं, एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ जो मैंने जितना पढ़ा है, और उसके बाद फिर हमारे जीवन में कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हम गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान अभी ले रहे हैं, बराबर है। अभी हम ये ज्ञान परंपरा से ले रहे हैं, तो इसलिए हमें ये ज्ञान अभी समझ में आ रहा है। अभी मेरा अगला अभी इसके बाद भगवान कहते हैं कि ये परंपरा है जो मैंने सूर्य देव की थी, ये अचानक क्या हुआ? अचानक बंद हो गई, अचानक खंडित हो गई। तो इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन को कि मैं तुमको ये वापस ज्ञान बतला रहा हूँ, मैं तुमको ये वापस ज्ञान बतला रहा हूँ। अभी तीसरे श्लोक में भगवान कहेंगे अर्जुन को कि मैं तुम्हें ही क्यों ये ज्ञान दे रहा हूँ। क्यों दे रहे हो बताएगा मुझे? भगवान अर्जुन को ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? उनके प्रिय सखा उनके कृष्ण को ये सब कुछ याद है पर अर्जुन को याद नहीं, और वो उनके परम मित्र भी हैं, भक्त हैं गुरु जी उनके, भगवान के भक्त। भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया था जी, बताइए संभवती शर्मा। हरे कृष्णा, क्योंकि जब अर्जुन ने पूछा, हाँ जी, अर्जुन ने पूछा कि सूर्य तो बहुत पहले से आप अब हैं, तब उन्होंने कहा कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, इसलिए मैं ये ज्ञान पहले से देता आ रहा हूँ और अब तू मेरे सामने, इसलिए मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर ये है, ठीक है, इसका उत्तर जी गोपाल बोलो, गोपाल बोलेगा। हरे कृष्णा गुरुजी, ना पढ़ा। इसका ये भी कारण होता है, क्या बोलते हैं, अर्जुन उस टाइम पे भ्रमित है, भगवान ने उनको भ्रमित किया था, और अर्जुन के द्वारा क्या बोलते हैं ये ज्ञान क्या बोलते भगवान सभी को देना चाहते थे आने वाली पीढ़ी को। हरे कृष्णा पढ़ा। ओके, उसके बाद जी सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। अर्जुन श्री कृष्ण के मित्र थे और शुद्ध भक्त भी थे, तो श्री कृष्ण की उनको इसलिए भी देना चाहते थे कि अर्जुन की से गीता का ज्ञान सभी लोगों को पता चलेगा, लोग इसका अनुसरण करेंगे और इस तरह लोगों में ज्ञान आएगा। जी 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 जी, तो सुधा गुप्ता माता जी ने सही उत्तर दिया कि इसके 2 क्वालिफिकेशन थे। लिखिए, अर्जुन के 2 क्वालिफिकेशन क्या था, 2 योग्यता क्या थी अर्जुन की? गुरुजी, आपने ये भी बताया था कि युग में कोई भरोसा नहीं करेगा कृष्ण की बातों पे, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को ज्ञान देके आगे कलयुग के लिए एग्जाम्पल सेट किया था। नहीं, वो इसलिए दिया था एक्चुअली। ये प्रश्न अलग है और अभी मैंने प्रश्न बताया वो अलग है। पूरी संसार में कि अगर कोई कृष्ण पे संदेह करेंगे, है ना, तो इसके लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछता है कि बाद में ये प्रश्न आएगा कि मैं कैसे समझूं कि आपने यह ज्ञान सूर्य देव को दिया। वो प्रश्न अलग है, और अभी ये यहाँ पर मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ वो अलग है, आप मिक्स कर रहे हो। तो लिखिए, अर्जुन के 2 अधिकार लिखिए।
गुरुजी आपने बताया था कि अर्जुन अर्जुन लिखिए कि वह अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त थे। इसे रिपीट कर दीजिए गुरुजी। पहला लिखिए कि अर्जुन अर्जुन कृष्ण के मित्र थे और अर्जुन कृष्ण के भक्त थे। भक्त से है श्री हरे कृष्ण गुरु। हाँ, अभी मेरा अगला सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अर्जुन ने कृष्ण को फिर सवाल पूछते हैं कि मेरा जन्म और आपका जन्म दोनों का जन्म साथ साथ हुआ है और सूर्य देव तो काफी बड़े होंगे, तो मैं कैसे समझूं कि आपने इनको गीता सुनाई। ठीक है, तो इसके उत्तर में भगवान क्या कहते हैं? अभी भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वो ज्ञात है, लेकिन तुम्हें ज्ञात है क्या? तुम्हें वो ज्ञात नहीं है। तो इसलिए अभी यही सवाल मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि आप सभी लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, है ना, गीता सुनने में इंटरेस्टेड है, आप सभी भक्त हैं, या तो पिछले जन्म के योगी रहेंगे, कोई साधु संत रहेंगे, या फिर इस जन्म में किसी भक्त का कृपा आपको मिला होगा। समझ में आ रहा है? ये दो ही कारण हो सकते हैं और कोई तीसरा कारण नहीं है, क्योंकि कोई भी गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय है ना, वह ऐसे ही नहीं मिलता है किसी को, इतना आसान नहीं है ना। ऐसा वर्णन आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कि हम ब्रह्मांड में घूमते 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 अभी ये इस सत्संग में आए हैं, है ना। तो इसलिए इतना आसान नहीं है कि हम यहाँ पर आना, लॉगिन करना और सुनना। क्या लगता है आपको, आसान है इतना कि लॉगिन? इतना आसान नहीं है ना। ये तो भगवान की, एक तो हम पिछले जन्म से हम योगी रहे होंगे, और या तो हम इस जन्म में हम किसी भक्त का कृपा मिला होगा, बस। हरे और कृष्ण कोई सबका मन नहीं लगेगा। हरे कृष्ण इसलिए इस जन्म में तो गुरु जी भक्त का ही कृपा मिला है इस जन्म में। हाँ, तो मोस्टली वही रहता है, मोस्टली 80-90% यही आंसर है कि किसी भक्त का नजर हमारे ऊपर पड़ गया। समझ में आ रहा है क्या? किसी भक्त का ये नजर है ना, मेरे ऊपर पड़ गया, और दूसरा कोई कारण नहीं है। क्या लगता है आपको? मुझे तो यही कारण लगता है, मेरे ऊपर भी किसी का नजर पड़ा होगा, है ना, तो इसलिए हम भक्ति में आए। नहीं तो असंभव है, आप पूरा, है ना, जी जी, असंभव है कि पूरी दुनिया कहाँ जा रही है। पूरी दुनिया देखो, है ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही 4 चीजें कर रही है ना। और हमें देखिए, हम एटलीस्ट अपने आप को बचा पा रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई पूछे कि मैं भक्ति में क्यों आया, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए कि किसी भक्त की नजर मेरे ऊपर पड़ी। मेरे पर पड़ी है या फिर CST का 3 कार्ड 2 कार्ड, तो किसी भक्त की नजर है हमारे ऊपर पड़ी, यही एक कारण है, और कोई कारण नहीं है। तो इसलिए क्या हमें गर्वित होना चाहिए अगर मैं 64 माला करती हूँ तो क्या लगता है आपको? नहीं नहीं ना। या फिर मैं अगर मुझे क्लास में गीता के एग्जाम में अगर 90% भी मिलते हैं, तो क्या मुझे गर्वित होना चाहिए कि अरे वाह वाह, देखो मैं कितना है ना। तो इसलिए अगर कभी भी हमको लगता है ना कि अभी मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, तो एक ही सवाल पूछना चाहिए हमें कि मैं भक्ति में कैसे आया। तो इसका एक ही आंसर है, भक्ति स्वीकार करने का मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, ये तो किसी भक्त का नजर मेरे ऊपर पड़ गया और मैं आज भक्ति में हूँ। ये हमको रोज स्मरण करना चाहिए। मुझे आज भी याद है
मैं जब भक्ति में आया था तो बहुत लोगों ने मेरे ऊपर काम किया है। मैं रोज याद करता हूँ उन ब्रह्मचारियों को जिन्होंने मुझे, है ना, इवन भोजन का प्लेट भी उन्होंने मेरे सामने रखा है। तो इस तरीके से याद करने से फिर बहुत है ना, रोना आता है कि ये व्यक्ति नहीं होता मेरे जीवन में तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो इससे कृतज्ञता और बढ़ती है और जी, यही भक्ति की सेवा। किसी का माइक ऑन है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, तो ये बहुत जरूरी है समझना। तो ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो गुरु जी इसमें किसी का प्रश्न रहेगा जो तो मैं एड्रेस भक्ति में आया है, गुरु कृपा बहुत जरूरी है, भक्त की कृपा जरूरी है, पर जो आया है उसकी इच्छा, उसके कर्म भी तो होने चाहिए। जैसे हम हाँ, देखिए कोई कहता है कोई मैंने नहीं आना जी, एकदम साफ इनकार कर देता है। कोई कहता है हाँ मेरी इच्छा है मैं आऊंगा। बराबर बराबर। नहीं, ये अभी इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है अशोक चावला प्रभु ने। उन्होंने क्या पूछा है कि अगर मुझे भक्ति मिलती भी है लेकिन मेरी इच्छा तो होनी चाहिए ना। तो एक चीज याद रखिए कि किसी भक्त का नजर जब हमारे ऊपर पड़ता है ना, तो हमारी इच्छा भले ही हो या ना हो, लेकिन भगवान हमें उतना सक्षम बनाते हैं कि मैं भक्ति की सराहना करूं। समझ में आ रहा है? उतना सक्षम हमको बना देते हैं। नहीं, लेकिन उसके बाद का जो सफर है वो हमको ही करना है। मतलब कहने का मतलब है कि इनिशियल किक होता है ना, जैसे हम गाड़ी शुरू करते हैं, इनिशियल किक क्या करती है, हमको आगे बढ़ाने में मदद करती है, बराबर है। लेकिन उसके बाद एक्सीलेटर किसको दबाना है, वो दबाएगा या आप दबाओगे, क्या लगता है आपको? हमें ही दबाना पड़ेगा ना। अभी सत्संग में कौन आएगा यहाँ पर? मैं तो नहीं कहूंगा ना कि आप लॉगिन का बटन दबाओ, बराबर है। मैं बोलूंगा आपको क्या, आप लॉगिन का बटन दबाइए करके लॉगिन हो जाइए, वो तो आपकी इच्छा पे करता है ना, बराबर है। तो इसके लिए अभी हम सबको है ना, सबको यहाँ पर बीज मिला है, पता है। जैसे किसान के पास बीज आता है ना, और फिर किसान बीज बोता है और उसके बाद रोज उसको एक चीज करनी होती है। कौन बताएगा जब बीज देने के बाद आपको कौन सी चीज करनी होती है रोज डेली? जी बताइए, आप ही बताइए। पानी डालना होता है। क्लासेस ज्वाइन पढ़ाई करनी होती है, जी तो हवा पानी सब डालना, उसके बाद सूर्य प्रकाश चाहिए और उसका जमीन भी कैसा होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए। जी जमीन भी उपजाऊ होनी चाहिए। बराबर है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं एक दिन भी पानी नहीं दूंगा तो क्या होगा? सूख जाएगा। संपले का गोळे डबल खाल्ली का सकाळी? 2 गोळ्या आणून देतील तीन तुले त्या दिवशी आणून दिल्या नाही का? संपले का आज खाल्ली का? अगला प्रश्न किसका है? बता रहा हूँ, फिंगर को रेस कीजिए प्रश्न। जी गुरुदेव, यहाँ सूर्य की रोशनी क्या डिपिक्ट करती है? देखिए, एक 3 चीजें होती हैं, सूरज की रोशनी, पानी और जमीन। तो सूरज की रोशनी मतलब भक्तों का संग है, और पानी देना ये रोज का हमारा साधना है जो सुबह हम करते हैं। और तीसरा चीज है उपजाऊ जमीन, मतलब हमारे में विनम्रता, सहनशीलता, ये गुण भी होने चाहिए। समझ में आ रहा है? ये भी आप लिखिए, है ना, कि सूर्य प्रकाश क्या है, पानी देना क्या है, और उपजाऊ जमीन क्या है। लिखा? उपजाऊ जमीन क्या है? उपजाऊ जमीन हमारी विनम्रता, वैष्णव गुण हमारी लिखिए, विनम्रता प्रतिपद्य। वैष्णव गुण, उपजाऊ जमीन। और उसके बाद ये लिखिए, सूर्य प्रकाश लिखिए, सत्संग लिखिए, और पानी देना लिखिए, साधना।
ओके, अगला प्रश्न किसका है? जो उपजाऊ जमीन क्या है? जो उपजाऊ किसी का जमीन प्रश्न है तो विनम्रता, finger को raise कीजिए। सहनशीलता। जी जी जी। अच्छा जी, अरे ओके, मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडोत प्रणाम। गुरु जी, आपने कहा था कि हमें प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए, गुरु के लिए करना चाहिए। क्या इसका अर्थ ये है कि हमें गुरु जी और कृष्ण को खुश करने के लिए कार्य करना चाहिए? वो अर्थ है क्या इसका? हाँ, करना चाहिए। मतलब मैंने कई बार कहा है, गुरु अपना जो आज्ञा रहता है वह कृष्ण की आज्ञा देता है, बराबर है। गुरु अपनी स्वयं की आज्ञा बिल्कुल नहीं देगा, अगर वो प्रामाणिक गुरु है तो। केवल जो कपटी गुरु होता है ना, वही हमको क्या करता है, कपटी गुरु रहता है वो हमको खुद का आज्ञा का पालन देगा, वो है ना। और प्रामाणिक गुरु है रहेगा, वो कहेगा कि प्रचार करो, गीता का संदेश फैलाओ, इस तरीके से। ठीक है, जी गुरु जी, बहुत बहुत आभार गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडोत प्रणाम। नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, यहाँ पर जो आपने बताया उपजाऊ जमीन, वैष्णव गुण और सूर्य प्रकाश सत्संग है और पानी देना साधना है, तो ये बीज बीज गुरु देते हैं ना। जब हमें गुरु बीज देंगे तब तो ये हम ये करेंगे, ये तीनों। जी जी जी, बीज का काम बीज गुरु ही देता है, बीज ऐसे नहीं मिलता है, बराबर। जी धन्यवाद। ओके, यहाँ पे हवा का काम क्या रहेगा? हवा भी तो चाहिए होती है। नहीं, हवा नहीं चाहिए रहती, हवा नहीं, ये तीनों भी चीजें है काफी। अगर हवा चाहिए वो सब सत्संग में आता है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा गुरु ठीक जी, है, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण, हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बोलना है। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। अभी गुरु गुरु जी है जो यहाँ है पे, अब गुरु जी यही है, प्लीज। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी सक्रिय 6 साडेसहा वाजून केले लग्नाला गेले मग पाण्यापासून मोसम गाडी आपली ज्याची गाडी नेली तो म्हणे मला गाडीचं का मी अर्जंट मध्ये निघून मी त्याला 4 वाजे त्याला काय आणलं 5 वाजे निघतो विशाल अपने माइक है की नहीं? विशाली भाई प्रभु जी म्यूट कीजिए। अच्छा, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। आज सुश्री माता जी की आज एनिवर्सरी है और उनके पेरेंट्स की भी एनिवर्सरी। तो अगर गुरु जी, आज सुश्री माता जी ने निवेदन किया था शुरू में ही कि आज उनकी एनिवर्सरी है और उनके पेरेंट्स की भी एनिवर्सरी है। तो एक बार अगर आप आज्ञा दे तो हरे कृष्ण मंत्र हम लोग बोलेंगे। लेगा सर्वात, लेगा सर्वात बना लेगा ना। पूनम वर्मा माता जी म्यूट कीजिए। पूनम माता जी प्लीज म्यूट कीजिए। तो हम सभी एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं माता जी के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मेरे अंदर से लिए मेरे को तो आशीर्वाद दीजिए। ओके, गुरु जी ऑलरेडी आपको आशीर्वाद दे दिया मुझे। लॉग आउट हो सकते हैं, गुरु जी ने दिया। हरे कृष्ण सभी भक्तों लॉग को आउट होने के दंडवत लिए बोल प्रणाम। दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा
हरे कृष्ण गुरुदेव कृष्ण कृष्ण प्रभु जी माता जी जय महिमा माता जी सीता माता जी सब दंडवत हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम कृष्ण के समान प्रभु जी दंडवत प्रणाम माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण कोई मुनि माता जी जैसे झुमा माता जी दंडवत प्रणाम माता जी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्ण के समान दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम अनुपमा माता जी कामोली माता जी माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण उचित कृष्णा माता जी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम हरे कृष्णा श्याम प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु दुर्गा जी माता जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण श्री भक्त माता प्रभु जी का दंड प्रणाम